दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। महुआ मोइत्रा की सदस्यता लोकसभा की खत्म करने के लिए जो सिफारिश है एथिक्स कमेटी की, वो स्पीकर के यहाँ जाएगी और उसके बाद स्पीकर साहब उसको हाउस में रखेंगे और हाउस ने अगर उसको इंडोर्स कर दिया, उस पर वोटिंग हुई और उसको मेजॉरिटी मिल गई तो निस्संदेह उनकी सदस्यता चली जाएगी। यह सबसे पहली बात है महुआ मोइत्रा के मौजूदा विवाद को लेकर, उनकी सदस्यता को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उस पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो संवैधानिक स्थिति है, वो मैंने आपको पहली लाइन में बताने की कोशिश की है। अब हम राजनीतिक तौर पे देखें और प्रावधानों के हिसाब से देखें कि महुआ मोइत्रा के साथ जो हो रहा है वो कितना सही और कितना गलत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद हैं कृष्णानगर से बंगाल के, उनको लेकर जो भी विवाद अब तक सामने आए हैं, उनके पीछे एक राजनीति है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोई मैं पहली बार ना बोल रहा हूं और ना कोई नई बात बोल रहा हूं, लेकिन नई बात यह बोल रहा हूं कि पार्लियामेंट्री जो एथिक्स है और जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, उसके मुतल्लिक जो राजनीतिक मतभेद हैं, राजनीतिक जो प्रश्न हैं, उनको उसमें आड़े नहीं आना चाहिए। यानी अगर राजनीतिक रूप से कोई आपका विरोधी है, किसी से आप असहमत हैं, किसी की कोई बात आपको नागवार गुजरती है, तो इस हद तक अगर कोई चला जाए, कोई सरकार, कोई सत्ता, कोई भी स्ट्रक्चर, कि उसकी सदस्यता ही ले ली जाए, मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र के लिए बेहतर काम नहीं है। हो सकता है कि सरकार में बैठे लोग जो महुआ मोइत्रा से नाराज हैं, उससे असहमत हैं, उनके तीखे वार जो होते हैं सरकार पर, उससे तिलमिलाए हुए हैं, तो उनकी सदस्यता जाने से हो सकता है कि उनको थोड़ी संतुष्टि मिले, राहत मिले। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए यह काम अच्छा नहीं है। इससे एक गलत परंपरा की शुरुआत होती है। महुआ मोइत्रा ने जो इल्जाम उन पर हैं, पहले उन पर एक सरसरी निगाह नजर डालने आप। उन पर क्या इल्जाम है कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी, एक उद्योगपति, एक बड़े धन्ना सेठ जो उनके निजी मित्र हुआ करते थे, ऐसा बताया जाता है, उनको उन्होंने लॉगिन जो है पार्लियामेंट के अपना जो उनका प्रश्न पूछने का जो पोर्टल होता है, एनआईसी द्वारा जो संचालित पोर्टल है, वो जो है लॉगिन का उन्होंने एक तरह से उनको वो दे दिया था, अधिकार दे दिया था। उनको उन्होंने पासवर्ड वगैरह बता दिए थे। एक तो ये उन पर इल्जाम है और इसको उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने छुपाया इसको है, लेकिन उनकी सदस्यता खत्म करने का एथिक्स कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, मेजॉरिटी से 6 और 4 का उसमें रेशियो है। 6 लोग, मिस्टर सोनकर जो चेयरमैन है एथिक्स कमेटी के, उनके सहित जो बीजेपी के अन्य मेंबरान हैं, उनकी संख्या 6 है और 10 लोग जो पार्टिसिपेट किए उस दिन मीटिंग में जिसमें यह फैसला हुआ, उसमें 4 लोग विरोध में थे जो सारे के सारे अपोजिशन के हैं। तो उसमें मुख्य जो पहलू बनाया गया है उस हलफनामे को, जो दर्शन हीरानंदानी का है, और दर्शन हीरानंदानी का जो वक्तव्य है, जो हलफनामा है, वो बहुत ही वेग किस्म का बताया जाता है और उसमें बहुत सारे ऐसे मसले दर्ज किए गए हैं जिन पर क्रॉस जो क्वेश्चनिंग है वो होनी चाहिए, ऐसा विपक्ष के लोगों का भी कहना है और स्वयं महुआ मोइत्रा भी यही चाहती थी। लेकिन एथिक्स कमेटी इतनी जल्दबाजी में थी, ऐसा लगता है कि उनसे पूछताछ के लिए दर्शन हीरानंदानी को सामने नहीं लाया गया।
दर्शन हीरानंदानी से जो अपोजिशन के सदस्य जो थे या पक्ष के भी सदस्य थे, कोई भी सवाल कर सकता था अगर वो आते तो, लेकिन सबको निराश होना पड़ा और एक तरफा फैसला हो गया, ऐसा विपक्ष का कहना है। दूसरा एक आरोप लगता है विपक्ष के सदस्यों पर कि उन्होंने ब्रीफ कर दिया प्रेस को जो कमेटी की मीटिंग में हो रहा था, लेकिन यह आरोप इसलिए विपक्ष पर सही नहीं ठहरता क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग तो और ज्यादा तेजी से ब्रीफ कर रहे थे मीडिया को। एथिक्स कमेटी के अंदर क्या क्या हुआ, ये सब जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो इस कमेटी के मेंबर हैं, वो न जाने कितनी बार उन्होंने ब्रीफ किया। एक बड़ा आरोप तो कमेटी पर यह भी लगा है या कमेटी के सदस्यों पर कि इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी कुछ टेलीविजन चैनलों को पहले ही दे दी गई। वो कैसे दी गई ये भी नहीं समझ में आता। तो बड़े आरोप और प्रत्यारोप हैं, लेकिन असल कहानी है महुआ मोइत्रा की कि क्या महुआ मोइत्रा को संसद की सदस्यता से इस मुद्दे पर वंचित किया जाना परंपरा के मुताबिक है, क्या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के मुताबिक है। जहां तक प्रोसीजर का सवाल है, हो सकता है कि यह प्रोसीजर खासकर कमेटी द्वारा रिकमेंड किए जाने के बाद हो सकता है कि इस पर उतने बड़े सवाल न उठते हों, लेकिन एथिक्स कमेटी ने जिस जल्दबाजी में और जिस प्रक्रिया से यह काम किया है उस पर तो सवाल जरूर उठते हैं। केवल उस प्रोसीजर पर सवाल नहीं उठ सकते जिसमें एक पार्ट केवल उसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यह मसला स्पीकर साहब, लोकसभा के स्पीकर, अगर सदन में इसको रखते हैं कि उनकी सदस्यता जानी चाहिए जो एथिक्स कमेटी ने मेजॉरिटी से डिसाइड किया है 6 और 4 के रेशियो से, तो वो जो वोटिंग होगी उस प्रोसीजर को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता या उसको नामंजूर या उस पर सवाल नहीं उठा सकता। हाउस ये काम कर सकता है। सिर्फ इस मुद्दे पर मैं प्रोसीजर को एक तरह से इंडोर्स करता हूं कि वो उसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन एथिक्स कमेटी क्या इस तरह का रिकमेंडेशन उसको करना चाहिए 6 और 4 से? क्या वो जो प्रक्रिया एडॉप्ट की गई, क्या वो जल्दबाजी भरी नहीं थी? क्या उसमें महुआ मोइत्रा को एक उचित समय दिया गया? क्या उनसे जो पूछताछ की गई उसमें अपमानजनक जो चीजें उनको लगीं, क्या उस पर कोई डिस्कशन किया गया? क्या कोर्स करेक्शन किया गया? आखिर दर्शन हीरानंदानी को वहां बुलाने में क्या दिक्कत थी? अगर सदस्य चाहते हैं उनसे पूछताछ, जो दुबई में रहते हैं, अगर आप कहते हैं कि दुबई के ऑफिस से सवालात आते थे और उन सवालातों को ये हाउस में उठाती थी जो अडानी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ होते थे ज्यादातर, तो ऐसे में तो और जरूरी हो जाता है कि दर्शन हीरानंदानी को कमेटी के सामने समक्ष पेश किया जाए और पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य जो कमेटी के मेंबरान हैं वो सवालात करें, क्योंकि इस कमेटी में सभी मेंबर बनकर आते हैं, कोई इस पार्टी या उस पार्टी का आदमी नहीं बनता। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बार कमेटी पार्टीजन एटीट्यूड उसका दिख रहा है दोनों तरफ से। इसलिए मेरा यह मानना है कि इसमें जरूर जल्दबाजी की गई है, कुछ मिनट में फैसले हो गए, तो यह एक प्रोसीजरल प्रॉब्लम तो जरूर है। बाकी मेरा यह मानना है कि महुआ मोइत्रा का कॉरपोरेट घरानों से जो एक उनका मेल जोल है उस पर राजनीतिक तौर पे सवाल उठाए जा सकते हैं कि भाई आखिर क्या वजह है कि आप इतने सारे बड़े जो धन्ना सेठ हैं उनसे आपका संपर्क है और उनके सवालात या उनसे आप फीडबैक ले रही हैं, या अगर फीडबैक नहीं भी ले रही हैं तो आप उनके ऑफिस से आपको सवाल टाइप होकर आ रहे हैं। आप अपने यहाँ किसी को रख सकते हैं, किसी भी असिस्टेंट को रख सकते हैं, उसके जरिए कर सकते हैं। आखिर ये ज़्यादा शुचितापूर्ण रास्ता है, ज़्यादा बेहतर रास्ता है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इस वजह से किसी संसद सदस्य की सदस्यता को ख़त्म किया जा सकता है? सिर्फ इस कारण से कि उस पर यह आरोप है कि वो एक बहुत बड़े उद्योग समूह भारत का जो मौजूदा सरकार का काफ़ी करीबी है और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी, इन पर वो ज़्यादा सवाल दागती रही हैं, ज़्यादा सवाल उठाती रही हैं, निशाना साधती रही हैं।
तो ये इसके बारे में जरूर मैं कहूंगा दोस्तों कि एक पार्लियामेंटेरियन का जो इलेक्शन है वो लाखों लोग करते हैं। अगर कमेटी के बैठे हुए कमेटी के चंद लोग, चाहे जितने अधिकार उनको प्राप्त क्यों ना हो संवैधानिक तौर पे या संसदीय प्रावधानों के मुताबिक, किसी की सदस्यता को खत्म करने से पहले जरूर यह सोचा जाना चाहिए कि क्या एक जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म करना इतनी जल्दबाजी में सही है। और दूसरी बात, हाउस में अगर यह मसला जब आएगा, मुझे लगता है कि उस पर डिबेट जरूर होनी चाहिए। आधे घंटे की डिबेट तो कम से कम होनी चाहिए, जिससे कि सभी प्रमुख दलों के लोग कुछ एक मिनट बोल सकें, अपनी बात कह सकें और विवेक संगत एक फैसला होना चाहिए। लेकिन जिस तरह इस पूरी प्रक्रिया में विवाद उठा है कि कमेटी में किस तरह से उनके साथ पूछताछ की गई और कमेटी ने कैसे जल्दबाजी की, जो विपक्ष का आरोप है, विपक्ष ने तो नोट ऑफ डिसेंट दिया है, विपक्ष के जो सदस्य हैं, तो ये पूरे मामले को काफी स्कैंडलाइज करता है। मतलब मैं कमेटी की बात नहीं कर रहा हूं, इस मसले को एक तरह से काफी एक स्कैंडलाइज हो जाता है ये मसला। बल्कि ये मसला इतना विवादास्पद हो गया है कि पार्लियामेंट्री प्रक्रिया पर सवाल उठाता है और पार्लियामेंट की पूरी जो महान विरासत है उसको एक तरह से उस पर भी एक तरह से मैं समझता हूं कि सवालिया एक निशान लगते हैं। ये मैं समझता हूं कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो तृणमूल कांग्रेस है, महुआ मोइत्रा की पार्टी, वो खामोश थी, लेकिन महुआ मोइत्रा की पार्टी ने खुलेआम कहा है कि वो महुआ मोइत्रा की सदस्यता को खत्म करने के प्रयासों के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि कुछ भी साबित नहीं हुआ है। और बात सही है। अगर किसी को यह आपत्ति है कि जो सवालात उनको मिल रहे थे दुबई स्थित हीरानंदानी के ऑफिस से, उसमें लेन देन थी, एक आरोप लगा है ना उनके ऊपर कि उनको कुछ गिफ्ट दिए गए, उनको कुछ राहत दी गई, उनको कुछ रिश्वत दी गई, इस तरह की बातें भी आई हैं। लेकिन कोई बात साबित अब तक नहीं हुई है। और एथिक्स कमेटी के पास वैसे भी कोई जांच एजेंसी नहीं होती है, सदस्य होते हैं, कोई जांच एजेंसी नहीं उनके पास है। तो कोई जांच एजेंसी की पड़ताल के बगैर रिकमेंडेशन करना कि किसी की सदस्यता ले ली जाए, प्रिविलेज कमेटी के पास तो अधिकार हैं भी, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की, एथिक्स कमेटी मैं समझता हूं कि असेसमेंट कर सकती है। लेकिन इस तरह का स्ट्रांग फैसला देना, रिकमेंडेशन देना, जो उसका अपना फैसला है मेजॉरिटी का, मैं समझता हूं कि यह जरूर चर्चा का विषय बना रहेगा, क्योंकि साबित नहीं होता है कोई, इसमें रुपए के आदान प्रदान का कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। और महुआ मोइत्रा और उनके जो समर्थक हैं, उनका यह कहना है कि एनआईसी के पोर्टल के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं कि पासवर्ड किसी को आप देंगे या नहीं देंगे। अब उनका यह कहना है कि भाई 800 सांसद हैं, दोनों को मिलाकर, दोनों हाउसेज को मिलाकर करीब करीब 3000 लोग जो इनके पास लॉगिन ये किए हुए हैं, 3000 लोग। इसका मतलब कि हर एमपी स्वयं नहीं करता है वो काम अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, या जिस पर भी, जहां भी लॉगिन होती है। इसका मतलब कई लोग कर रहे हैं। तो जब कई लोग कर रहे हैं तो सिर्फ महुआ मोइत्रा को क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है कि आप ही केवल गुनाहगार हैं? गुनाहगार वो तब होती जब वो कहीं से पैसा लेकर, कोई धन लेकर या कोई बड़ी रिश्वत लेकर वो सवाल पूछ रही होती। हमारे यहां तो ऐसे भी मामले आए हैं हाउस में, रिश्वत लेकर सवाल पूछने का मामला, उस पर क्या हुआ वो एक इतिहास है। इसलिए मेरा यह कहना है कि जब साक्ष्य नहीं हुए, जब प्रमाण नहीं अभी तक मिले, प्रमाणित कुछ नहीं हुआ, ऐसे में इस रिकमेंडेशन को अगर हाउस में फैसले के तौर पे पेश किया जाता है और इस पर मतदान से प्रचंड बहुमत के आधार पर यह तय हो जाता है कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म की जाती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, ऐसा मुझे लगता है। और सबसे बेहतर महुआ मोइत्रा के लिए होगा कि अगर उनकी सदस्यता जाती है तो वो
अगले 2024 के चुनाव में फिर कृष्णानगर की जनता के भी सामने जाएं और कृष्णानगर की जनता शायद असली फैसला तो वही करेगी, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है लोकतंत्र में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उससे भी सुप्रीम जनता है जो पार्लियामेंट चुनती है। इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि अल्टीमेटली पार्लियामेंट जनता की आवाज है। आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और बिल्कुल आखिर में, हमारा चैनल नया है, उर्मिलेश संवाद, इसे देखिए, लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो देखें, शेयर कीजिए, सब्सक्रिप्शन का बटन भी दबाइए, बिल्कुल निःशुल्क।